ऋषियों ने पूछा, महाराज भगवान भैरव का अवतार क्यों धारण किया, क्योंकि बिना भैरव के शक्ति की उपासना हो नहीं सकती। ये जो भैरव जी महाराज है, ये भैरव जी का प्रागट्य कब हुआ, ये भैरव जी आए कहाँ से, ये भैरव जी करते क्या हैं, इस भैरव जी की उपासना कैसे होती है, ये कब आए भैरव। हे प्रभु, हमको शृणो त्वं भैरवी कथाम यस्या श्रवण मात्रेण सैवी भक्ति दृढ़ा भवे। सनत कुमारों ने नंदीश्वर महाराज से पूछा है, नंदीश्वर जी ने सनत कुमारों से कहा कि सनत कुमार सर्वज्ञ, हे सनत कुमारों, हे सर्वज्ञ, ये जो भैरव की जो कथा है, इस भैरव की कथा को जो सुन लेता है, यस्या श्रवण मात्रेण सैवी भक्ति दृढ़ा भवेत, भगवान शिव की अपने आप सैवी भक्ति प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये जो भैरव जी है भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान का ही अवतार है, भगवान शिव से अलग नहीं है। कहा महाराज ये भैरव जी को प्रकट कब किए, कब आए भैरव जी, तब उनके लिए बताते हैं कि सुनो, इस भैरव की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में बैठन गया था, पहले दिन की कथा में हम लोगों ने श्रवण की थी, जिस समय शिवलिंग की स्थापना हुई थी, ब्रह्मा और विष्णु आपस में जब टकराने लगे, उसी समय भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर के आए थे। और उस अग्नि स्तंभ को पता लगाने के लिए ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे विष्णु जी गए हुए थे। विष्णु जी तो लौट के आ गए, पर ब्रह्मा जी ने आकर के झूठ बोल दिया कि मैंने ऊपर का दृश्य देख लिया है। यही शर्त रखी गई थी कि ऊपर और नीचे पता लगा के आना है। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी महाराज जैसे आए, आकर के उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलने के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। पंचवक्त्रंत नेत्रम, 5 जिनके मुख हैं, 10 जिनकी भुजाएं हैं। और जैसे ही उस शिव स्वरूप को देखा ब्रह्मा जी महाराज, पहले तो झूठ बोल ही लिए थे, क्रोधित होकर के भगवान शंकर आए थे, उतने में भगवान शंकर नाराज हो गए। और जैसे नाराज हुए शंकर जी को ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देख के समझ गए ये तो रुद्र हैं। और रुद्र से कहने लगे, जैसे भगवान विष्णु को बेटा कह के बुला रहा था, वैसे कहा बेटा आओ आओ आओ, अच्छे समय में आ गए। हे पुत्र आओ आओ, अच्छे समय में आए। विधि संभाविद्यावत्तावत् त्रिविलोचन दृष्टम क्षणेन च महापुरुषो नीललोहितः। नील लोहित भी खड़े हुए हैं, वहां पे ब्रह्मा जी महाराज भी खड़े हैं, सदाशिव खड़े हैं। त्रिगुण प्राणीर भालाक्षो नाडोडुप भूषण, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में विभूषित है, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, त्रिनेत्र हैं, सर्प चंद्रमा सब विभूषित हैं। देख करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, एक समय में आपको मैंने दोनों भौं के मध्य से प्रकट किया था रुद्र रूप में, हे मुनि, और मैंने रोदनाथ रुद्र नामानी योजितो मयापुरा, मेरे भाल से भाल स्थलान मम पुरा रुद्र प्रादुर अभूतवान भवान। मैं अपने दोनों भौं के मध्य से तुमको प्रकट किया था, और मेरे द्वारा प्रकट होने के कारण तुम रुद्र के नाम से जाने जाते हो। तुम रोने लगे थे जन्म लेते ही, इसीलिए तुम्हारा नाम मैंने रुद्र रखा था। तुम मुझसे प्रकट हुए हो, मेरे पुत्र हो, आओ अच्छे समय में आ गए। अब मैं सबसे बड़ा विश्व विजेता बनने वाला हूं, क्योंकि मैंने ऊपर का पता लगा लिया। बेटे आओ। जैसे ही अहंकार युक्त ब्रह्मा जी ने वाणी बोली, उतने में तो भगवान शंकर और क्रोधित हो गए। और भगवान शंकर ने कहा कि अथेश्वर पद्मयोने सुत्वाम गर्वतीम गिराम। अरे गर्व से भरे हुए इतना अहंकार युक्त बातें बोल रहे हो, तुमको पता नहीं है कि सारे संसार को उत्पन्न करने वाला सदाशिव है। ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को भी एक अंग से ब्रह्मा को, दूसरे अंग से विष्णु को, हृदय से रुद्र को जिन्होंने उत्पन्न किया, आह्लादनी शक्ति को एक अंग उन्होंने उत्पन्न की है। और तुम ये कह रहे हो कि मैंने उत्पन्न किया तुमको, पुत्र कह करके बुला रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। शिव जी को अपना पुत्र भी बनाना चाहते हो और झूठ बोलना भी चाहते हो कि सह को पुतः तमुस्पादा पुरुषः भैरवम कचित। और जैसे भगवान को गुस्सा आया, उसी गुस्सा में ही भगवान ने अपने अंग से एक भैरव पैदा कर दिया। जय हो। उस क्रोध ने ही भैरव का रूप धारण कर लिया और भयंकर उसका तेज था। प्रज्वलंतम सुमहसा प्रीत्या सह परमेश्वरः। उस परमेश्वर से अंग का जो क्रोध था, वही क्रोध ही पुरुषम भैरवम, वो भैरव का रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि वाह,
ये सुंदर स्वरूप देखने में भगवान के समान साक्षात काल कालवत, जासे साक्षात कालराज ततो भवान। भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने कहा, अरे तुम्हारा नाम भैरव पड़ेगा, सर्वप्रथम तुम्हारा ये काम होगा, ये ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है वो अपराध को दंड देना है, सारे संसार को दंड देने का काम होगा। और ये जितना संसार में जितने काल हैं वो काल तुम्हारे अधीन रहेंगे, इसीलिए तुमको काल राज के नाम से भी जाने जाएंगे। अब कभी कभी उनको ही तुमको ही काल भैरव के नाम से लोग पूजन करेंगे, आराधना करेंगे। भगवान शंकर ने उनका नाम काल भैरव रख दिया और कहा, विश्वम भरतुम समर्थोसी भरनाथ भैरवम स्मृतः। और भैरव क्यों कहेंगे? उन्होंने पूछा, महाराज भैरव क्यों नाम पड़ेगा मेरा? ठीक है, काल को अधीन करूंगा तो काल तो नाम पड़ रहा है, पर भैरव क्यों? भगवान शंकर ने कहा, विश्वम भरतुम समर्थोसी, सारे विश्व के भरण पोषण करने की तुम में सामर्थ्य होगी, इसलिए भरनाथ भैरव स्मृतः, संसार के भरण पोषण करने की सामर्थ्य होने के कारण तुमको भैरव के नाम से जाना जाएगा और काल तुम्हारे अधीन रहेगा, इसीलिए काल भैरव के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। ओ भगवान काल भैरव, बोलो काल भैरव भगवान की जय। बड़ा दिव्य काल भैरव का स्वरूप। भगवान ने कहा, काल भैरव के नाम से तुम्हारी स्तुति होगी, काल भैरव के नाम से ही तुमको जाना जाएगा, तुम काल भैरव के नाम से ही। और वो जो काल भैरव है, वो काल भैरव तुमने आमर्दिष्यति भवान रुष्टो दुष्टात्मनो यतः, तुम रुष्ट होने पर दुष्टात्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए तुमको आमर्दक नाम से भी जाने जाएंगे। जो तुम्हारे पास कोई आ गया, उनके आते ही यतः पापानि भक्तानाम भक्ष्यासि तत्क्षणात्, आपकी कोई आराधना कर लिया तो आराधना करने से ही सारे पापों को तुम नष्ट कर दोगे। पाप भक्षणम इत्येव तव नाम भविष्यति, इसलिए सारे संसार के पाप भक्षण करने वाला तुम्हारा स्वरूप होगा। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। और हे भैरव जी, तुमको अगर ये चिंता हो रही है कहाँ रहूं, तो मैं आपको स्थान बना देता हूं। मैंने एक दिव्य नगरी काशी नगरी निर्माण किया है। उसी काशी नगरी में यामे मुक्तपुरी काशी सर्वाभ्योसी गरीयसी, उस काशीपुरी में तुम्हारा निवास होगा। काशी नगरी में तुम रहना। आज भी जब काशी जाओगे तो काशी के कोतवाल के रूप में आधिपत्यम तस्यास्ते काल राजम तदय हुए। और आज भी आप काशी जाओगे तो काशी का जो कोतवाल है, काशी का रक्षक है, वो भगवान काल भैरव जी हैं। काल भैरव के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी। कहा, बाबा बहुत अच्छा आपने आशीर्वाद दे दिया। अब पहला काम क्या होगा? कि पहला काम है, भगवान शंकर ने कहा, ये ब्रह्मा जी के 5 मुख मैंने बनाया था, अपने तरह मैंने उत्पन्न किया था। मैं भी पंचमुखी हूँ, ब्रह्मा को भी 5 मुख वाला बनाया था, पर एक मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोलने वाला जो मुख है, ये झूठ बोलने वाले मुख को तत्क्षणात् काल भैरव एतान वरान प्रगृह्यात्, आप तत्काल उस सिर को काट डालो। ये पहला आदेश। और जैसे ही भैरव जी को ये आदेश मिला, भैरव जो के आदेश मिलते ही भैरव जी ब्रह्मा जी का एक सर पकड़े और सर पकड़ करके एक सर कलम कर दिया। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। एक सर ब्रह्मा जी के काट दिया, काट करके फेंका। वही जो फेंका हुआ जो सिर है, क्योंकि बाद में भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था कि कहीं तेरी पूजा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि तूने झूठ बोला है। इसलिए ब्रह्मा जी कहीं आराधना नहीं होती, कहीं पूजन नहीं होता, साधना नहीं होती। वो सूर्य जो फेंक दिया, वही इस समय राजस्थान का पुष्कर नाम का जो स्थान है, वहीं जाकर के गिरा था। और वहीं केवल एक जगह उनकी आराधना होती है, बाकी कहीं भी उनकी पूजन पाठ और आराधना नहीं होता। ये भगवान शंकर ने आदेश दिया। काल भैरव ने उनका काम तमाम कर दिया। और अहंकार के कारण जो भ्रमण कर रहा था, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, संसार में किसी को अहंकार के कारण ही वो अपने तत्व को नहीं जान पाता, इसीलिए उसका पतन हो जाता है। जिस दिन अहंकार जाएगा, अहंकार के जाते ही अपने आप व्यक्ति अपने आप को समझ जाएगा। ब्रह्मा जी के अंदर जब तक के अहंकार था, अपने आप को नहीं समझ पाया।
और जिस दिन अहंकार जाएगा, अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूप मूप पद्यते चंद्रवद विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। अहंकार एक ऐसा घेरा है जो घेरा व्यक्ति को अपने आप को नहीं पहचानने देता। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं जी ये अहंकार कैसा है, तो उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। जैसे कोई कुंभ जल में रखा रहे और वो कुंभ ये समझे कि मेरे अंदर पानी है, जी वो बाहर के बारे में, जैसे जिसको कूप मंडूक कहते हैं, वो समझता है कि मैं जितना जानता हूं उतना ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। कई लोग उदाहरण देते, मेरी मुर्गी की एक टांग, ऐसे जो कई लोग जो कहते हैं ना, उतना ही जानता है वो, मैंने कह दिया बस वही ठीक है, क्योंकि वो अंदर की बातें जानते, बाहर को उसको समझ में है नहीं। जैसे घट ये समझे, किसी सरोवर में रखा हुआ घट ये समझे कि मेरे अंदर पानी है, वो कब तक के समझेगा, जब तक के वो अहंकार रूपी घड़ा उसके अंदर है। जल में कुंभ और कुंभ में जल है, पानी तो अंदर भी है, पानी बाहर भी है। वो बाहर वाला पानी तब उनको समझ में आएगा कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जो अंदर पानी और बाहर पानी ये दोनों पानी समान हैं। वैसे ही हमारे अंदर जब तक के अहंकार का घेरा है तब तक के सर्वत्र परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सारे संसार में परमात्मा में है, ये तब तक के हमको समझ में नहीं आ रहा है जब तक के हमारे अंदर अहंकार का घेरा है। और जिस दिन ये अहंकार का घेरा टूटा, अहंकार का घेरा टूटते ही हमको समझ में आने लगेगा कि सारा संसार सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। अब इसी को जान जाना, इसी को ज्ञानी कहा जाता है। इसी को महात्मा गीता में भगवान कहते हैं, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा दुर्लभ महात्मा वो है जो सारे संसार को वासुदेव में मान लेता है। और जब वासुदेव में जब मान लेगा तो किसी का विरोध करेगा? अब विरोध तो तब करेगा ना जब अलग मानेगा, और फिर जब अलग नहीं मानेगा तो कहीं सन करो विरोध। फिर किससे विरोध करेगा? जानेगा ये भी परमात्मा का, ये भी मैं परमात्मा। जब सारा परमात्मा स्वरूप है तो विरोध नहीं करेगा और सारे संसार से उनको प्रेम हो जाएगा। इसलिए गर्व कभी मत कीजिए, भगवान हमेशा गर्व को प्रहार करके तोड़ने वाले हैं। गर्व न कीजिए बाबरे, प्रभु गर्व पहारी। महात्माओं ने लिखा है, गर्व के कारण ही बड़े बड़े असुर मारे गए, रावण जैसे हंकारी। गर्व न कीजिए बाबरे, प्रभु गर्व पहारी। 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 गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। 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 गर्व ही ते रावण पाया दुख भारी। जनन खुदी रघुनाथ के, जनन खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती। गर्व न कीजिए बाबरे, प्रभु गर्व पहारी। गर्व न कीजिए बाबरे, प्रभु गर्व प्रहारी। बंधु, गर्व प्रहारी है भगवान। जाके जी अभिमान है, ताकर तोरत छाती। जिनके अंदर गर्व है उन्हीं के अभिमान को भगवान तोड़ने वाले हैं। इसलिए अभिमान कभी मत कीजिए, अभिमान ही व्यक्ति को तोड़ करके गिरा देता है।
अभिमान के द्वारा ही बड़े बड़े रावण जैसे अत्याचारी मारे गए। अगर उनके अंदर अभिमान नहीं आता तो मरते नहीं। गिराने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका अभिमान ही व्यक्ति को गिराता है। रावण का अभिमान, वैसे ही श्री ब्रह्मा जी को अभिमान आया, अभिमान के कारण ही उनका सिर कटा। अगर अभिमान नहीं आया होता तो पंचमुखी के पंचमुखी ब्रह्मा जी महाराज बने रहते। और वो श्री भैरव जी को प्रकट किया और भैरव जी से कहा कि भैरव जी आप सदा सदा ऐसे ही लोगों को प्रसन्न करते रहना, दूसरे की हमेशा रक्षा करते रहना। और यहाँ से भगवान के लोक, जिसको काशी नगरी कहा जाता है, उसी काशी नगरी में जाकर के आनंद लीजिए। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। भैरव जी वहां से चले, आनंद लेने लगे, सब देवता अपने अपने। अब भैरव जी आगे बढ़े, इधर उधर घूमे, उतने में ब्रह्म हत्या आके पीछे लग गई। भैरव जी, ब्रह्मा जी एक तरह से गला काटा था, गला काटने का दोष तो लगा ही। अब वो ब्रह्म हत्या पीछे आ गए। अब पीछे आकर के घूमने लगे, आगे आगे भैरव जी चले, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या चले। अब आगे पीछे होकर के ब्रह्म हत्या चलने लगे। भैरव जी ने सोचा बड़ा मुश्किल है, पीछे पीछे चल रहा है, क्या करे, कहाँ जाए, तो कभी एक लोक में जाए कभी। उन्होंने सोचा कि चलो विष्णु लोक चलूं। एक दिन भैरव जी विष्णु लोक चले गए और विष्णु लोक जाकर के भगवान विष्णु से सोचा कि चलो मिलाता हूं, बहुत दिन हो गए। कपालिक का रूप धारण उन्होंने कर रखा था, एक हाथ में कपाल रखे रहते थे, एक हाथ में त्रिशूल आदि और भयंकर नागों की माला आदि सर्प लगा करके। भैरव का स्वरूप भी वैसा ही है। भैरव के स्वरूप चले गए और जा करके भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। जैसे भगवान ने देखा कि कापालिको जयौ श्वेरे नारायण निकेतनम, नारायण के निकेतन में पहुंचे भगवान विष्णु जी समझ गए ये साक्षात शिवा अवतार हैं। स्वागत सत्कार किया, स्वागत सत्कार करके आसन दिया, कहा महाराज आइए, आपने बड़ी कृपा की। भगवान देखते हैं कि अथायांतम महाकालम त्रिनेत्रम सर्प कुंडलम, सर्पों की माला, त्रिनेत्र इनके भी हैं। महादेवांश संभूतम, महादेव के अंश से पैदा हुए, पूर्णाकारम च भैरवम, ये पूर्ण अवतार हैं भगवान शंकर के। बड़े स्वरूपों का दर्शन भगवान विष्णु ने किया। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी ये साक्षात भगवान भूत भावन आज हमको दर्शन कर देने के लिए आए हैं, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आप दर्शन कीजिए। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। अहो विचित्रम देवस्य चेष्टम परमेष्णः, भगवान ने कहा लक्ष्मी जी देखो भगवान भूत भावन कैसे विचित्र रूप धारण करते हैं, क्या भगवान का सुंदर स्वरूप है। तम दृष्ट्वा न पुनर्जन्म लभ्यते मानवैर्बभुवि, हे देवी इस दर्शन इस भैरव का जी जो कर लेता है, न तम दृष्ट्वा न पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। या इस स्वरूप का हमेशा जो ध्यान करता है उनका फिर जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा है लक्ष्मी जी ऐसे दर्शन भगवान शिव देते हैं, और जिन्होंने इस भैरव का दर्शन किया वो सारे काल से मुक्त हो जाते हैं, अजय हो जाते हैं। बड़े सुंदर भगवान ने प्रार्थना की। भगवान को आश्चर्य होने लगा। भगवान ने कहा महाराज रूप तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है आपका स्वरूप, पर महाराज एक बात समझ में नहीं आया। कहा क्या? कहा ये बताइए कि ऐसा रूप आपने क्यों धारण किया है। जी बढ़िया सुंदर आप रूप धारण करते हैं महाराज, यहाँ कहाँ कपाल उपाल रखे हो। जी ये सुंदर कपाल रखे हुए ऐसे रूप आपने क्यों धारण किया, क्या कारण है ऐसे रूप धारण करने का, और ये क्यों घूम रहे हो आप। तब भगवान ने कहा मैं क्रोध से पैदा हुआ, और क्रोध कहीं शांत रहे, ऐसा देखे हो कभी, क्रोध भी आए और शांत भी हो। कहा महाराज ये शांत रूप तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये शांत रूप तो आपका है, बड़ा मदमस्त रूप आपका शांत है, जो एक बार दे देता है शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये शांत स्वरूप आपका है, मैं तो रौद्र रूप में प्रकट हुआ हूं, इसी रूप में मैं संसार के कष्टों को दूर करता हूं। कहा महाराज बात तो ठीक है, पर ये पीछे पीछे ये ब्रह्म हत्या क्यों चल रहा है।
क्योंकि हमने आपको सुन रखा है प्रभु, जो आपके स्वरूप को एक बार जो दर्शन कर लेता है, आपके स्वरूप के दर्शन करने से ही कृत्पापि सुत महत्पापम जत्वा स्मरति मानवः, जो स्मरण भी आपका कर लेता है वो बड़े बड़े पापों से दूर हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। आपके नाम लेने का ये प्रभाव है, तो आपके दर्शन करने का कितना प्रभाव होगा। परंतु उसके बाद भी आपके पीछे पीछे पाप घूम रहे हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों, ऐसा क्यों। भगवान भैरव जी ने कहा कि हे बाबा, हे विष्णु जी, जो मैंने ब्रह्मा जी का गला काटा है वही ब्रह्म हत्या इस समय पीछे पीछे घूम रहा है। यही ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लगे हुए। आधारम जगदमीशम तस्य पापम विलीयते। उन्होंने कहा महाराज, पाप तो विलीन हो जाता है, क्या दर्शन करने के बाद भी पाप अभी तक के बचा रहा? और बचा रहा फिर आपके दर्शन से कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए लेकर के घूम रहा हूं, क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां ये पाप जाते हैं मेरे पीछे, तो मुझको एक जगह कहीं बैठने का मौका नहीं मिलता। इसी बहाने सबको मैं दर्शन भी देते रहता हूं, और सारे लोग दर्शन करके अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं। पीछे तो मेरे लगे हुए हैं, परंतु जो जो जहां जहां जाता हूं वो सारे संसार को मैं मुक्त करते हुए चला जा रहा हूं। अनुरक्ति मेरी कहीं होती नहीं है, क्योंकि पीछे लगा हुआ है। मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि पीछे लगा हुआ है। श्री भगवान विष्णु ने उससे ब्रह्म हत्या से कहा, भाई ब्रह्म हत्या, ये बता कि तू इनके पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। अरे तू शांति से रह कहीं, या भगवान के दर्शन करके मुक्त हो जा। अरे भगवान के दर्शन करने के बाद भी तेरी मुक्ति हो नहीं रही है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। ब्रह्म हत्या ने कहा, महाराज मुक्ति तो मैं कर लूं, पर ऐसे भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करने का लाभ कहां मुझको मिलेगा। मुक्ति में तो कई बार चला जाऊं। मैं इसीलिए पीछे पीछे घूम रहा हूं, ताकि बैठ जा माताराम, बैठ जा। दनियारी थस ना, बैठ। एक दिन पकड़ के लेके हम अल्लाह। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले। हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले। सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले। क्या देव और दानव, जायत और किन्नर, पशु और पक्षी नर, क्या भूत प्रेत बनचर। क्या देव और दानव, जायत और किन्नर, पशु पक्षी और नर, क्या भूत प्रेत बनचर। तेरी दया पे निर्भर, तेरी दया पे निर्भर रहते जहान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर
तान वाले, हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले, सब देवों से अलग हो और ढंग है निराले, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले, सब देवों से अलग हो और ढंग है निराले। भोले भूत भावन बाबा भोलेनाथ की जय। भगवान भोले विष्णु ने परम कहा महाराज, जैसे सूर्य के सामने में अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे आपके सामने में पाप कैसे टिक सकता है। भगवान भैरव जी ने कहा कैसे कह सकते हो। कहा महाराज आपने ब्रह्मा जी का सिर एक बार थोड़ी काटा है, अरे एक बार काटे होते तो समझ में आता। भैरव जी ने कहा तब महाराज ये आपके गले में जो हड्डियों की माला पड़ी हुई है, अस्थि की माला पहनते हैं, एक तो मुंडों की माला पहनते हैं जो सती की मुंडों की माला है, और अस्थि उसमें बीच बीच में लगे हैं, हड्डी ऐसे लगा लगा के रखे। ये जो हड्डी है महाराज ये ब्रह्मा जी की हड्डी है। अतीव ब्राह्मणम अस्थानाम स्रक कंठे तो भाजते, आपके कंठ में जाने हजारों बार आपने ब्रह्मा जी का वध कर दिया। और वो जो हड्डी है वो हड्डी को बांध बांध के आपके गले में, यही तो आपके गले में हड्डी भाषित हो रही है। प्रभु आप तो निष्पाप हैं, तथा अपनुगा शंभो ब्रह्म हत्या तवानघ, ब्रह्म हत्या जैसे अनग आपको पाप कैसे लग सकते हैं। आप तो जगदाधार हैं, जैसे सूर्य के समीप अंधकार नहीं टिक सकता। यथा तमो न तिष्ठेत सन्निधाय वंश मालिनः, जैसे अंधकार नहीं टिकता वैसे ही आपके पास कभी पाप नहीं टिक सकता। भगवान भैरव जी ने कहा भाई कल्याण कैसे होगा। भैरव जी जब बात नहीं बनी तो उस पाप से कहा कि पाप ब्रह्म हत्या तू क्यों घूम रहा है भैया, तू तो मुक्त हो जा कम से कम, तू कब तक के भटकेगा इनके पीछे पीछे। ब्रह्म हत्या ने कहा महाराज ऐसा अवसर कहाँ मेरे जीवन में आएगा। कहा क्यों। अनेनापि मिषेणा हम सन्निवायुम वृषध्वजम आत्मानं पाविष्यामि त्वं पुनर्भव दर्शनम, जिनका दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होते, ऐसे वृषध्वज के जो स्वरूप है भगवान भैरव, उनके पीछे पीछे घूमने का अवसर कहाँ जीवन में मिलेगा। मुक्ति में तो एक बार में मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा दर्शन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए सोचूं कि जब तक के समय है तब तक के पीछे पीछे लंगोरुआ की तरह घूम लो। ये आनंद कहाँ मुझको मिलने वाला है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति के लिए मैं पीछे पीछे घूम रहा हूं महाराज। भैरव जी ने कहा भैया विष्णु जी बातें छोड़ो, जब आए हैं तो कुछ भिक्षा तो दे दो, भिक्षाटन करते हम तो घूम रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी जी आज भैरव बाबा आया है, ऐसा कुछ वरदान दीजिए जो सदा सदा संसार का कल्याण हो। भगवती जगदम्बा ने कहा मेरे पास एक वरदान रखा हुआ है। कहा क्या। कि मनोरथवती नाम भिक्षा पात्रे समर्पिता। कहा मेरे पास मनोरथ नाम का भिक्षा है, और भैरव जी के उस भिक्षा पात्र में मनोरथ नाम की जो भिक्षा उन्होंने डाल दी, और कहा ये मनोरथ नाम की भिक्षा आपको देता हूं, जो आपका दर्शन करेगा उनकी सारे मनोरथ को आप पूर्ण करेंगे। भैरव जी ये मनोरथ रूपी आप भिक्षा मेरे से ग्रहण कर लीजिए। जय हो जय हो। इसलिए भैरव जी का जो दर्शन कर लेता है सारे मनोरथ की पूर्ति। भगवान विष्णु ने कहा महाराज बस ठीक है, अब दर्शन हो गया, ठीक हो गया, अब तो कम से कम इसको छोड़ दो। भगवान भैरव जी ने कहा बाबा की आज्ञा भी है कि आप काशी में रहना, तो वहां से काशी चले गए। और जैसे काशी गए तो काशी जाते ही, काशी में जैसे पहुंचे तो काशी के पहुंचते ही थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़े आगे बढ़ते ही वो जो ब्रह्म हत्या थी वो ब्रह्म हत्या सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। ब्रह्म हत्या वहीं गलित हो गया और गलित हो करके वहीं समाप्त हो गई। भगवान का जो वो कपाल हाथ में रखा हुआ था वो कपाल भी गिर गया, और जहां पे कपाल गिरा कपालम ब्राह्मणा सद्दो भैरवस्य कराम्बुजा, और जहां से हस्त कमल से कपाल गिरा वहीं कपाल गिरते ही एक सरोवर का रूप धारण कर लिया। उसी को कपाल मोचन के नाम से जाने जाते हैं। बोलो कपाल मोचन तीर्थ की जय हो। काशी में जाएंगे तो कपाल मोचन एक तीर्थ है। अगर कितने से कितने बड़े अपराध हो, कितना का बड़ा दोष हो, पितृ दोष लगा हो, पितर की मुक्ति नहीं होती हो, उस कपाल मोचन कुंड है, उसके पार जाकर के आप तर्पण श्राद्ध कर दीजिए।
सदा सदा उनकी सद्गति हो जाती है। जय बड़ा दिव्य कुंड है, उसको कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। वही कपाल मोचन के पास उन्होंने उनकी समाप्ति कर दी और सदा सदा फिर काशी में रह करके परमानंद की प्राप्ति भगवान जी कर रहे हैं। और जो वहां जाता है, जाने वाले को सदा सदा सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए काल भैरव के लिए कहा जाता है कि देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु देवराज सेव्यमान पावनांग्रि सुंदरम व्याल यज्ञ सिंधु मेन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे जो धर्म मार्ग नाशकम कर्म पास मोचकम सुसर्मदायकम विभुम धर्म सेतु पालकम स्वधर्म मार्ग नाशकम कर्म पास मोचकम सुसर्मदायकम विभुम स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट मोक्षणम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे सिद्धिदायकं कपालमालिकं धरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे सिद्धिदायकं कपालमालिकं धरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। उस काल भैरव का भजन करता है, अष्ट सिद्धिदायकम, जो सिद्धियां हैं सारी मनोरथ पूर्ण कर लेता है। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है मनोरथ की भिक्षापात में। भगवान शंकर ने कहा काल की गति आपके पास नहीं चलेगी, वो काल भैरव के रूप में सदा सदा आज भी विद्यमान है। जरूर जब काशी जाएं तो काशी में काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। काल भैरव के दर्शन करने से ही काशी के पूर्ण दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और काल भैरव का दर्शन नहीं किया, काशी से आ गए तो पूर्ण दर्शन का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए काल भैरव का जरूर दर्शन करें। गवाही ऋषियों ने पूछा महाराज ये बात तो बस ठीक है, पर ये बताओ ये भगवान शंकर ये बाघांबर क्यों पहनते हैं? ये कहाँ से आ गया? इतने सुंदर सुंदर सारे संसार को तो धन धन बोला बांट दिया, कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा के आप बसे बिराने में। महाराज सबको आपने दिया है, सबको आपने बांटा है, एक से एक वस्त्राभूषण आप प्रदान करते हैं, पर प्रभु के पास ये कहां से बाघांबर आ गया? बड़े प्रेम से पहनते हैं, सारे वस्त्राभूषण छोड़ दिए और ये कहां बाघांबर धारण किए रहते हैं। ये क्यों पहनते हैं? ये पहनने का कारण क्या है? आया कहां से उनके पास? तब उनकी कथा सुनाते हुए कहते हैं जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, अलग अलग समय में भगवान के 24 अवतार हुए, उसमें जिस समय नरसिंहा अवतार हुआ था, नरसिंह जब प्रकट हुए थे, तो नरसिंह भगवान जब असुर का संहार कर दिया, किस असुर को मारने के लिए हुआ था? अकासुर को, बकासुर। किसको मारने के लिए नरसिंह मंगवा रहे थे? बकासुर को मारने के लिए, अकासुर को? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना समझ में आ जाएंगे। अब कथा सुनते हो, ऐसे टकटकी लगा के मत देखो। टकटकी जानते हो कब लगती है? जब टकटकी लगती है तो लोग कहते हैं पंडित जी को बुलाओ गीता सुनवाओ। क्यों? टकटकी लग गई है। ऐसे देख रहे हैं एकदम कुछ जानते ही नहीं। किसको मारने के लिए? 2 भाई थे, एक हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। तो 2 बार भगवान प्रकट हुए। अब उसी में से जो हिरण्यकश्यप था उनको मारने के लिए भगवान नरसिंह में प्रकट हो गए। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के उनको सदा सदा के लिए जब समाप्त कर दिया, भयंकर क्रोधावतार में थे। शेर ऐसा क्रोध था, और जैसे क्रोधावतार में भगवान आए तो उनका क्रोध ही शांत ना हो।
समय परिवर्तित हो गया, भगवान के क्रोध बढ़ते जाए। भगवान का क्रोध थोड़े देर के लिए तो प्रहलाद जी महाराज ने शांत करके बैठाया। वहां से भगवान जब चले गए, पर हतो यद्यपि दैत्येन्द्र तथापि न परम सुखम ययोर्देवा नृसंघस्य ज्वालासा च निवर्तिता। भगवान का ज्वाला शांत नहीं हो रहा था। भगवान नरसिंह गरजते गए, चारों तरफ जिधर जाते उधर संहार मचाते, जिधर उनका नृत्य होता आकाश से तारे टूट टूट करके गिरते रहते, पूरे पर्वत डगमगाने लगा, पृथ्वी में भूचाल आने लगा, सारे देवता घबराने लगे। सारे देवताओं ने कहा महाराज अब क्या होगा, इनके रुद्र ज्वाला नरहरेर यदा, ये जो नरहरी है अगर ऐसे ही ज्वाला में रहा तो कुछ नहीं बचने वाला जी। संसार तो प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय आने वाला है। अब इस ज्वाला को कौन शांत करे। देवताओं ने उच्चारण करना प्रारंभ किया कि देव देव महादेव शरणागत वत्सलः। हे भूत भावन भगवान, ये ज्वाला तो आपका ही स्वरूप है, आप साक्षात क्रोधावतार हैं, इसलिए कृपा करके आप इसके ज्वाला को शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा भाई क्या किया जाए, जरूर कोई उपाय करते हैं। कहा महाराज नमस्ते नमस्ते स्तु सदाशिव, हे सदाशिव आप ही कल्याण करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा महाराज क्या करें। उन्होंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, पहली बार आप संकट हरण कर रहे हो। जब जब कष्ट आता है समुद्रो मत्स्यैव रत्नानां च विभाग, जब समुद्र मंथन हुआ सब लोगों ने रत्न बांट लिया, जहर निकला, हलाहल जहर निकली, सारा संसार जब जलने लगा। जरत सकल सुरविंद, जितने अजर है वो जरने लगे, अमर है मरने लगे। वो जहर का ऐसा प्रभाव था, अजर देवता है वो जर रहे हैं, अमर देवता है वो मर रहे हैं। जरत सकल सुरविंद विषम गरल जय पान की। तो महाराज उनको पान करने वाले कौन है, विषम गरल जय पान की। महाराज सारे संसार की आपने रक्षा की है, इसलिए हे प्रभु आप रक्षा करो रक्षा करो। जब जब संकट आता है संसार में आप ही रक्षा करते हैं, इसलिए कृपा करो। भगवान ने कहा भी करते हैं रक्षिताश्व तदा नाथ, हे प्रभु रक्षा करो। आप भले नीलकंठ बन गए, अपने गले में जहर बैठा लिया, पर उस समय रक्षा की थी, आज भी रक्षा करो। भगवान ने भैरव जी से कहा भैरव जी जाओ, जा करके नरसिंह जी को साथ करके आओ। भैरव जी आज्ञा पा करके चले। गतो मच्छरणम यस्तु तस्य दुखम क्षयम गतम, वो सारे दुख दूर करने के लिए नरसिंह भगवान के पास पहुंच गए। नरसिंह जी के पास जाया, हाथ जोड़ा, प्रणाम की, एक दूसरे का अभिवादन करिए और करके नरसिंह भगवान से कहा कि बाबा आपका काम पूरा हो गया है, अब शांत हो जाइए। जिस कार्य के लिए आप आए हैं उस कार्य को आपने पूरा कर लिया, और कार्य को पूरा करने के बाद भी वही रूप में बने रहना यह उचित नहीं है। अरे उस चीज को छोड़ दिया जाता है। जैसे सीढ़ी की आवश्यकता तब तक के है जब तक के आप छत में नहीं चढ़े हैं। छत में चढ़ गए और सीढ़ी को हाथ में पकड़े हुए हो। आप नदी के पास गए, नौका से आप पार हो गए और नौका को फिर लटका के चले। अरे नौका की आवश्यकता है पार होने के लिए, नौका पार हो गए, नौका का काम खत्म करो, ऊपर चढ़ गए, सीढ़ी खत्म करिए। आप इस असुर को मार डाले, मारने के बाद जो क्रोध लाए थे उस क्रोध को आप समाप्त कीजिए। नृसिंह रूप उत्ग्रही कोट भी परिवारिता है। प्रभु ये जो आपका रुद्र रूप है इसको आप शांत कर दीजिए। और मैं नहीं, शिव जी की भी यही आदेश है, यही आज्ञा है। इतने में नरसिंह जी और क्रोधित हो गए। नरसिंह जी ने कहा है जब गुस्सा में कोई रहता है किसी कुछ समझता थोड़ी है, क्रोध तो साक्षात अग्नि स्वरूप है। उन्होंने कहा जाओ जो करना है सो कर लो, यहां से अब दर्शन कर लिए, यहां से निकल जाओ, मैं इस गुस्सा को शांत करने वाला नहीं हूं, चले जाओ यहां से। भैरव जी ने बहुत समझाया कि हे बाबा जगत सुखाय भगवत अवतीर्णोऽसि माधव, हे माधव आपका जो अवतीर्ण है वो जगत के सुख के लिए हुआ है, जगत को दुख देने के लिए नहीं हुआ है। और आपके इस क्रोध के कारण जगत में दुख फैल रहा है, लोग क्रोध से डर रहे हैं, जल रहा है सारा संसार। इसीलिए आप कृपा करके शांत हो जाइए। उन्होंने कहा महाराज चाहे जो हो जाए मैं शांत नहीं हो सकता। कहा प्रभु इसके पहले कई बार आपने अवतरण लिया है। उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ, जब नहीं माने तो भगवान शंकर से फिर आदेश चले गए। भैरव जी ने कहा महाराज वो अपने क्रोध को शांत नहीं कर रहे हैं, बताइए क्या करना होगा।
भगवान शंकर ने कहा रे प्रयोजन की सिद्धि हो गई है, प्रयोजन की सिद्धि के बाद तो उपसंहार कर देना चाहिए, उसी रूप को नहीं रखे रहना चाहिए। अब ये मान नहीं रहे हैं, बस भगवान शंकर नाराज हो गए और भगवान शंकर नाराज होकर के कहा कि चलो हम चलते हैं। और संसार की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने सरभ का अवतार धारण कर लिया। सरभावतार, एक सरभ नाम का एक पक्षी होता है। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को बदला और स्वरूप को बदल करके अति त्रिक्षो महादृष्टो वज्र तुल्य नखायुधा, बड़े बड़े नाखून वाले, 2 पंजे वाले, बड़े बड़े पंख वाले, बड़ा जिनका चोंच है, ऐसा सरभ अवतार भगवान ने धारण कर लिया। और भगवान ने सरभ अवतार धारण करके वो जो स्वरूप था नरसिंह भगवान का, उस नरसिंह भगवान के स्वरूप को विदीर्ण करने लगे। अपने बाहुओं से, अपने चरणों से उन नरसिंह भगवान को विदीर्ण कर दिया। और नरसिंह को विदीर्ण जैसे किया तो उनकी जो शक्ति थी, जो शक्ति से ज्वाला, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं ज्वाल के अधिकारी हैं, स्वयं ज्वाल स्वरूप हैं, वो स्वार इनकी जो ज्वाला है, वो अग्नि का तेज है, वो भगवान शंकर में जाकर के समाहित हो गया। और समाहित होकर के जो उनके चमड़े थे, उन चमड़ों को भैरव जी ने निकाल दिया और निकाल करके भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर से कहा प्रभु मैं आप में समर्पित हो रहा हूं, मैं तब समर्पित होऊंगा जब सदा सदा मेरा कोई न कोई प्रतीक बना रहेगा। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने आप में समाहित कर रहा हूं। समाहित करने के बाद ये जो चर्म है, ये चर्म सदा सदा मैं धारण करके रखूंगा। इस चर्म को मैं अपने आप से कभी भी अलग नहीं करूंगा। उसी दिन से भगवान शंकर मृग के चर्म को बाघंबर धारण किए रहते हैं। सदा सदा बाघंबर धारण करके भगवान शंकर रखते हैं और रख करके सदा सदा संसार वाले को संतुष्ट करते हैं। इस तरह से भगवान शंकर उन स्वरूपों को धारण करते हैं। श्री ऋषियों ने पूछा महाराज ये बताइए कि भगवान अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, अलग अलग स्वरूपों में आकर के सबके दर्शन देते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। हे प्रभु, ये जो ज्योतिर्लिंग है,